चमक अब हमला खाली जाने से और ज्यादा बढ़ गई थी। तभी उसके शरीर से ढेर सारा कोहरा बाहर निकलने लगा, जिससे टकराते ही पास के पेड़ों के पत्ते एक झटके में पिघलकर गायब होने लगे। इससे सभी को समझ आ गया कि उसकी शक्तियां पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ गई थी। इतने में ध्रुव ने भी इस बात को महसूस कर हल्की फिक्र के साथ कहा, मायरा, इस दरिंदे की ताकत तो लगातार बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है इस तरह तो इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम जल्द से जल्द यहाँ से रफा दफा हो जाएं, नहीं तो ये हम सभी को मार डालेगा। आचार्य विदुर ने ध्रुव को बताया था कि इस तिलस्मी गोरिल्ला का जंगली रूप कितना ज्यादा खतरनाक और जानलेवा था, जिसके सामने कोई शक्तिमान तक टिक ना पाए। इसलिए अब जो कि नौशेरा जख्मी हाल में था, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए समझदारी का कदम यही होता कि वो वापस चले जाते। ध्रुव की बात सुनकर मायरा ने भी इस बात के लिए मंजूर होते हुए कहा, हाँ ध्रुव, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जाहिर सी बात है कि इस स्नो गोरिल्ला का अचानक से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाना मायरा की उम्मीद से भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था, और वो जानती थी कि सब मिलकर भी उसे खत्म नहीं कर सकते थे। इसलिए वो भी करिश्माई दूध का ख्याल अपने दिमाग से निकालकर अपनी जान बचाने के बारे में सोचने लगी थी। तो क्या ध्रुव हासिल कर पाएगा वो अनोखा करिश्माई दूध? अगर हाँ, तो वो कैसे संभालेगा इस खतरनाक और जंगली स्नो गोरिल्ला को? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए दीवानी नूनली आरजे रिवंश के साथ सुपर योद्धा। ध्रुव और मायरा से थोड़ी दूरी पर खड़े आरामिस ने तुरंत उस जंगली और खतरनाक स्नो गोरिल्ला को देखकर अपना हाथ लहराया, क्योंकि वो गोरिल्ला वहां से जाने लगा था। इतने में एक स्टूडेंट सीधे जंगल में जाकर नौशेरा को ढूंढने लगा, जबकि बाकी लोग उस पेड़ पर पहुंचे जहां इस वक्त ध्रुव और मायरा खड़े थे। वहां पहुंचते ही सभी लोग ध्रुव को शक की निगाहों से देखने लगे, क्योंकि जिस रफ्तार से ध्रुव ने मायरा को बचाया था उसे देखकर सभी दंग रह गए थे। वैसे तो वो लोग अंदरूनी हिस्से के सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स में से थे, इसलिए यकीन नहीं कर पा रहे थे कि किसी की रफ्तार उनसे इतनी ज्यादा तेज कैसे हो सकती थी। इतने में आरामिस ने ध्रुव को कुछ पल देखने के बाद उससे सवाल किया, दोस्त, क्या तुम भी अंदरूनी हिस्से के स्टूडेंट हो? वैसे मैंने तो आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। दरअसल ध्रुव की रफ्तार से आराम को लगने लगा था कि वो जरूर ताकतवर रैंकिंग्स में मौजूद होगा, लेकिन अगर ऐसा था तो उसने आज तक ध्रुव के बारे में कभी कुछ सुना क्यों नहीं था? इतने में मायरा ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, सीनियर आरामिस, ये है ध्रुव शौर्य। आपने इसे पहले इसलिए नहीं देखा क्योंकि ये एक नया स्टूडेंट है जो कुछ महीने पहले ही अंदरूनी हिस्से में आया है। और मायरा की बात सुनते ही आरामिस ने हैरत में पड़ते हुए कहा, क्या एक नया स्टूडेंट है? ये कहते वक्त उसकी नजरों में एक अजीब सी हैरानी थी, जिसके साथ वो ध्रुव को ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई नया स्टूडेंट जो कुछ महीनों पहले ही अंदरूनी हिस्से में आया था, आखिर इतना ताकतवर कैसे हो गया? वहीं उसके आसपास खड़े लोग भी ध्रुव को देखने लगे, क्योंकि उसकी शक्तियों से तो वो किसी महादक्ष जितना ताकतवर लग रहा था, लेकिन जो रफ्तार उसने कुछ वक्त पहले दिखाई थी उसकी बराबरी तो वो लोग कर ही नहीं पाते। इस दौरान ध्रुव लगातार मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा, और उसने उन्हें कुछ भी समझाना मुनासिब नहीं समझा। चाहे कोई कुछ क्यों ना कहे, उसके सामने खड़े लोग अंदरूनी हिस्से के सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स थे। उनकी ताकत इमाद जैसों से बहुत ज्यादा थी। यही वजह थी कि ध्रुव इन लोगों से अच्छा रिश्ता बनाने के बारे में सोचने लगा। इतने में पीले कपड़े पहने एक लड़के ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, ध्रुव शौर्य, ये नाम तो पहले कहीं सुना हुआ लग रहा है। मेरे ख्याल से ये तो वही है ना जिसने इस बार के फायर हंटिंग कंपटीशन में सीनियर्स को हरा दिया था, और शायद नए स्टूडेंट्स का जो ग्रुप बनाया है उसका लीडर भी ध्रुव शौर्य ही है। तुम वही ध्रुव शौर्य हो ना? उस लड़के की बात सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, जिसे देखकर आरामिस और बाकी सभी थोड़ा हैरान हुए। फिर सभी ने बात को समझते हुए मुस्कुराकर ध्रुव से कहा, तो तुम ही वही ध्रुव शौर्य हो? ये नाम तो मैंने बहुत बार सुना है। अरे भाई, तुमने अंदरूनी हिस्से में तो तहलका मचा दिया है। मुझे याद है जब मैं और नौशेरा भी अंदरूनी हिस्से में आए थे तो हम भी शतरंज के खिलाड़ियों की वाइट टीम से आखिरकार हार ही गए थे। ये तो सचमुच काबिले तारीफ है कि तुम लोगों ने फायर हंटिंग कंपटीशन जीत लिया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पहले किसी ने भी शतरंज के खिलाड़ियों की दोनों टीम्स को हराया होगा। तुम्हारे अंदर काबिलियत तो है मेरे दोस्त। इस पर ध्रुव मुस्कुराने लगा और उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो तो सिर्फ मेरी थोड़ी सी किस्मत ज्यादा ही अच्छी थी। वैसे भी आपने और नौशेरा भाई ने अपने दम पर वाइट टीम से मुकाबला किया था, जबकि मैं तो सभी नए स्टूडेंट्स की मदद से ऐसा कर पाया। हम कैसे एक दूसरे की बराबरी कर सकते हैं? मैं तो आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। ध्रुव ने दरअसल पहले सुना था कि नौशेरा और आरामिस थोड़े गुरूर वाले थे, इस वजह से दोनों ने साथ मिलकर एक टीम बनाई थी जिसमें बाकी किसी नए स्टूडेंट को शामिल नहीं किया था। उसके बाद वो दोनों सीनियर्स को हराते गए, लेकिन आखिर में जाकर वाइट टीम से हार गए। इतने में आरामिस ने हंसते हुए कहा, अरे किसे फर्क पड़ता है कि टीम में 2 लोग हों या 100 लोग, जीत जीत होती है और हार हार। सच कहूं तो अब सोचने पर लगता है कि हमने गुरूर में आकर थोड़ा गलत कदम उठा लिया था। नहीं तो अगर हम भी बाकी नए स्टूडेंट्स को अपने साथ ले लेते तो शायद फायर हंटिंग कंपटीशन जीतने वाले पहले नए स्टूडेंट्स का बैच हो जाते। जिस दौरान ध्रुव और बाकी लोग बात करने में लगे हुए थे, उतने में जंगल से 2 लोग तेज रफ्तार में पेड़ के पास आ पहुंचे। उन दोनों में से एक था नौशेरा, जो जंगली गोरिल्ला के हमले से जख्मी होकर जंगल में जा गिरा, और दूसरा वो लड़का जो उसे ढूंढने के लिए गया था। तभी नौशेरा ने दर्द से भरी आवाज में सवाल किया, ये लड़का कौन है? ये उसके चेहरे पर इस वक्त खून के निशान बने हुए थे और उसके हरे रंग के कपड़े भी बुरी तरह फट चुके थे। वैसे तो दिखने में वो बहुत कमजोर लग रहा था, मगर उसकी हालत उतनी भी खराब नहीं हुई थी। लोगों के पास पहुंचते ही सबसे पहले तो नौशेरा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सभी की तरफ देखा। उसके बाद ध्रुव को देखने पर उसके चेहरे पर एक हैरानी आ गई। इतने में आरामिस ने नौशेरा को देखकर उसकी हालत के बारे में पूछा, तुम पहले ये बताओ कि तुम ठीक तो हो ना? और जैसे ही नौशेरा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया तो आरामिस ने उसे ध्रुव के बारे में बताना शुरू किया। इसका नाम ध्रुव शौर्य है। मेरे ख्याल से तुमने ये नाम अंदरूनी हिस्से में सुना ही होगा। इस पर नौशेरा एक पल के लिए सोचने लगा, जिसके बाद उसने आवाज में हैरानी के साथ कहा, तो ये है वो ध्रुव शौर्य? क्या बात है, इसका नाम किसने नहीं सुना? वैसे तुम यहाँ कैसे आए? नौशेरा के सवाल पर ध्रुव ने एक नजर जंगली गोरिल्ला की तरफ देखा, जो फिलहाल हमला करने के बारे में नहीं सोच रहा था। उसके बाद ध्रुव ने नौशेरा के सवाल का जवाब दिया, नौशेरा भाई, दरअसल मैं पास के पहाड़ में ट्रेनिंग कर रहा था, तब मुझे अचानक यहाँ होते हंगामे की आवाज सुनाई पड़ी और मैं जल्द से जल्द यहाँ पहुंच गया। यहाँ पहुंचते ही मैंने देखा कि आप लोग उस बड़े और खूंखार गोरिल्ला से लड़ रहे थे। फिर मैंने देखा कि मायरा की जान खतरे में थी, तो मैं और देर तक चुप नहीं सका और मुझे बाहर आना ही पड़ा। मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने आप लोगों को परेशान किया हो तो। ये सुनते ही नौशेरा ने मुस्कुराकर ध्रुव से कहा, कैसी बात करते हो ध्रुव, तुम भी परेशान और हमें? बल्कि तुमने तो बाहर आकर मायरा की जान बचाई है, इसलिए तुमसे कुछ भी शेयर करने में हमें कोई हर्ज नहीं है। दरअसल हम लोग यहाँ इस ताकतवर और खूंखार स्नो गोरिल्ला से लड़ने आए थे, और इस हमले की वजह यह है कि ये गोरिल्ला एक रहस्यमयी और अनोखी चीज छुपा कर रखे हुए है।
पहले तो हमने सोचा था कि अगर हम उसे हासिल कर लें तो आपस में उसे बांट लेंगे, लेकिन अब जो तुम यहाँ आई गए हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी मदद के बदले तुम्हें भी उस चीज़ का एक हिस्सा मिलेगा। इस तरह बातों बातों में नौशेरा ने ध्रुव को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था, क्योंकि वो समझ गया था कि ध्रुव की तेज रफ्तार उनके बहुत काम आ सकती थी। लेकिन इसके अलावा उसने ध्रुव को करिश्माई दूध के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो ध्रुव से पहली बार मिल रहा था। दूसरी तरफ आरामिस और बाकी लोग हैरत में पड़ गए जब उन्होंने नौशेरा को ध्रुव से इस तरह बात करते हुए देखा। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ नजरें घुमाते हुए देखा और तुरंत खामोश हो गए। वो सभी इस बात को समझ रहे थे कि भले ही ताकत के मामले में ध्रुव सभी से सबसे कमजोर था, लेकिन अगर बात रफ्तार की हो तो उसकी रफ्तार सभी में सबसे तेज थी। और तो और क्योंकि ध्रुव ने मायरा की जान बचाई थी, इसलिए मायरा को भी कोई तकलीफ नहीं होती ध्रुव के साथ करिश्माई दूध बांटने में। लेकिन ध्रुव तो नौशेरा की बात सुनकर हैरान रह गया था। वो समझ रहा था कि आमतौर पर हर कोई खास और अनोखी चीजें किसी से नहीं बांटना चाहता था, मगर नौशेरा तो ध्रुव से बहुत ताकतवर होने के बावजूद सबसे समझदारी भरा फैसला लेकर उसे शामिल करना चाह रहा था। और ध्रुव इस बात के लिए राजी नहीं था, जिसके चलते उसने मुस्कुराते हुए कहा, नौशेरा भाई, आपके इस ऑफर के लिए शुक्रिया। आपके इरादे सच में नेक हैं, लेकिन शायद मेरे नसीब में वो रहस्यमय खजाना नहीं लिखा है। ये स्नो गोरिल्ला कोई मामूली तिलस्मी जानवर नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस गोरिल्ला की समझ पर कभी भी इसका जंगलीपन हावी हो जाता है, जिसके चलते कुछ वक्त के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खूंखार हो जाता है। और जिस तरह मैंने उसे लाल होते हुए देखा है, उससे तो मुझे समझ आ गया है कि ये अब जंगली हो गया है। इससे फिलहाल कोई मामूली शक्तिमान तो क्या, कोई 5 सितारों वाला शक्तिमान तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जानता हूँ कि शायद मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन हम सब मिलकर भी इस गोरिल्ला का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। और ध्रुव के मुंह से ये बातें सुनकर नौशेरा और बाकी लोग हैरानी भरी आवाज में कहने लगे, क्या समझ पर जंगलीपन हावी हो जाता है? ये सुनते ही सभी के चेहरे बदलने लगे। वैसे तो वो लोग इस स्नो गोरिल्ला के बारे में जानते थे, लेकिन किसी को भी आचार्य विदुर से ज्यादा तजुर्बा और जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में कभी नहीं सुना था कि इस तिलस्मी गोरिल्ला पर उसका जंगलीपन हावी हो जाता है। मगर जिस तरह सभी ने उस गोरिल्ला को लाल होते देखा था, उससे सभी समझ गए थे कि ध्रुव बिल्कुल ठीक कह रहा था। इसके साथ ही सभी ये भी सोचने लगे कि साथ मिलकर वो ऐसे तिलस्मी जानवर को तो हरा नहीं सकते थे जो कि किसी 5 सितारों वाले शक्तिमान तक को धूल चटा दे। तभी आरामिस ने हल्की परेशानी के साथ नौशेरा से कहा, नौशेरा, अब हमें क्या करना चाहिए? कहीं तुम ये तो नहीं कहोगे कि हमें हार मान लेनी चाहिए? जाहिर सी बात है कि करिश्माई दूध को आरामिस कैसे भी करके हासिल करना चाहता था, इसलिए वो किसी भी कीमत पर हार तो नहीं मानना चाह रहा था। वहीं उसका सवाल सुनकर नौशेरा भी कुछ देर तक सोच में डूबा रहा और फिर उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, छोड़ो आरामिस, मेरे ख्याल से हमें ध्रुव पर यकीन करना चाहिए। वैसे भी मैं काफी जख्मी हो चुका हूँ, इसलिए मुझे ठीक होने में कम से कम 10 से 15 दिन तो लगेंगे ही। हम अपनी तलाश को यहीं रोक देते हैं। वहीं नौशेरा की बात सुनते हुए आरामिस और बाकी लोग बिल्कुल भी राजी नहीं थे हार मानने के लिए, लेकिन थोड़ा और सोचने पर उन्हें भी लगने लगा कि समझदारी फिलहाल वापस लौटने में ही थी। इसके अलावा जैसे ही सभी ने एक नजर उस तिलस्मी गोरिल्ला की तरफ देखा जो अभी भी लाल रंग का दिख रहा था, तो सभी मजबूरी में नौशेरा की बात मानने के लिए राजी हुए। तभी नौशेरा ने पलटकर सभी से कहा, तो हम अभी वापस लौटते हैं। एक बार हम सभी के जख्म जब ठीक हो जाएंगे, फिर सोचते हैं कि उस चीज को कैसे हासिल करना है। वैसे ध्रुव, क्या तुम भी हमारे साथ अंदरूनी हिस्से चलोगे? इस पर ध्रुव ने तुरंत उसे जवाब दिया, माफ करना नौशेरा भाई, लेकिन मैं इस पहाड़ पर एक तकनीक सीखने आया था और अभी भी मैं उस तकनीक पर महारत हासिल नहीं कर पाया हूँ, इसलिए फिलहाल तो मेरे लौटने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अगर ऐसी बात है तो हम लोग वापस लौटते हैं। वैसे मुझे तुमसे एक मदद चाहिए होगी ध्रुव, प्लीज किसी को भी आज के हादसे के बारे में कुछ मत बताना। नौशेरा की बात सुनते ध्रुव ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, आज कुछ हुआ था क्या? मुझे तो याद ही नहीं। फिक्र मत कीजिए। इतना कहकर ध्रुव ने नौशेरा को आंख मारी, जिसे देखकर नौशेरा ने भी मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया ध्रुव, अगर आगे कभी तुम्हें हम लोगों से कोई मदद चाहिए हो तो तुम बेझिझक हमारे पास आ सकते हो। अंदरूनी हिस्से में मैंने और आरासिम ने इतनी इज्जत तो कमाई है कि लोग चुपचाप हमारी बात मान ले। ये कहते वक्त नौशेरा जानता था कि ध्रुव अकेले ही करिश्माई दूध हासिल नहीं करेगा, क्योंकि उसकी महादक्ष रैंक की ताकत स्नो गोरिल्ला से लड़ने के लिए काफी कम थी। इतने में नौशेरा ने सभी को इशारा किया और फिर वो सभी एक झटके में वहां से गायब हो गए। वहीं उसके जाते ही बाकी सभी लोग भी तुरंत वहां से चले गए। तभी मायरा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, जब तक तुम पहाड़ों में ट्रेन करो तो अपना ध्यान रखना, यहाँ बहुत खतरनाक तिलस्मी जानवर मौजूद है। इतना कहकर मायरा भी तेज रफ्तार में वहां से चली गई। वहीं ध्रुव खड़े खड़े देखता रहा कि कैसे नौशेरा और बाकी लोग उसकी नजर से गायब हो गए थे। फिर कुछ पलों तक उन्हें देखते रहने के बाद ध्रुव ने भरते हुए खुद से कहा, मुझे माफ कर देना दोस्तों, लेकिन आज जो मैंने तुमसे कहा था वो तुम्हारी बेहतरी के लिए ही था। अगर तुम लोग यहाँ रुककर इस तिलस्मी गोरिल्ला को परेशान करते रहते तो शायद इसके गुस्से का ज्वालामुखी फटता और कोई सही सलामत नहीं लौट पाता। जाहिर सी बात है कि आचार्य विदुर की समझाइश के बाद ध्रुव भी समझ गया था कि वो तिलस्मी जानवर जरूर बहुत खतरनाक था। इस ख्याल के साथ ध्रुव ने एक नजर उस तिलस्मी गोरिल्ला की तरफ देखा, जिसका रंग धीरे धीरे सफेद होने लगा था। ध्रुव समझ गया था कि उस गोरिल्ला ने भी सभी को लौटते हुए देखा था, जिसके चलते उसका गुस्सा भी कम होने लगा। ये देखकर ध्रुव ने आ भरी और अपनी आस्तीन ऊपर कर हाथ पर आराम करते सांप को देखा। ध्रुव जानता था कि जब तक वो दिव्य नागिन उसके साथ थी तब तक उसे इस गोरिल्ला से लड़ने की फिक्र नहीं करनी थी। इस ख्याल के साथ ध्रुव पलटकर उस स्नो गोरिल्ला को देखने लगा और उसने धीमी आवाज में कहा, स्नो गोरिल्ला, तुझे जितना पागलपन और जंगलीपन दिखाना है दिखा ले। रात होने पर जब तू वापस पहले जैसा हो जाएगा तब मैं आकर तुझसे निपटता हूँ। तेरे पास जो ये करिश्माई दूध है वो मुझे किसी भी हाल में चाहिए। इतना कहकर ध्रुव हंसने लगा और अगले ही पल उसके पैरों पर बिजली दिखने लगी। उसके बाद ध्रुव एक झटके में काले रंग की परछाई में बदलकर उस जंगली इलाके से दूर चला गया और रात होने का इंतजार करने लगा। तो क्या ध्रुव हासिल कर पाएगा अनोखा करिश्माई दूध उस खतरनाक और खूंखार तिलस्मी गोरिल्ला से? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जीवन ओनली आज रिवांश के साथ सुपर योद्धा। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था और सितारे हर तरफ चमकते हुए अपनी रोशनी बिखेर रहे थे। इसके अलावा चांद की रोशनी से पूरा पहाड़ी इलाका जगमगा रहा था। इस दौरान कुछ ऐसे तिलस्मी जानवर भी थे जो खाने की तलाश में पहाड़ में भटक रहे थे, लेकिन ज्यादातर अपने अपने बिलों और गुफाओं में जाकर आराम कर रहे थे। यही वजह थी कि इस वक्त जंगल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इस दौरान एक हल्की सी